नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल दुर्गा टैरो में। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल से जुड़ने के लिए और मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए और लाइक करने के लिए। और अगर आप मेरे चैनल से पर्सनल टैरो रीडिंग लेना चाहते हैं और जो हमारी स्पेशल हवन सेवाएं हैं वो लेना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और जैसा कि आपको पता है, इस सीज़न में, शादी के सीज़न में सबसे ज़्यादा हमारे प्री वेडिंग हवन चल रहे हैं जो कि कराए जाते हैं ताकि आपकी शादी में एक पॉजिटिविटी आए और शादी बहुत ही सकुशल रूप से निपट जाए, है ना। तो प्री वेडिंग हवन आप ले सकते हैं जो कि अलग अलग लेवल की हैं, अलग अलग बजट की हैं, तो आप अपने हिसाब से वो हवन, प्री वेडिंग हवन ले सकते हैं। ऐसी हमारे यहाँ अन्य प्रकार के भी हवन हैं, जैसे काली माँ हवन, दुर्गा माँ हवन, शिवजी हवन, विष्णु हजार नाम हवन, ऐसी अन्य प्रकार की और भी हमारे यहाँ पूजा सेवाएं उपलब्ध है। तो जो भी आपकी मनोकामना है या जो भी जिस रीज़न से आप पॉजिटिविटी के लिए हवन लेना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप कर कर कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे डिटेल में इंक्वायरी आप ले सकते हैं और अपने लिए हवन बुकिंग करा सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये मैसेज सुनने के लिए। और अब हम आते हैं आज की रीडिंग पर। तो आज की रीडिंग है कि कृष्णा का आपके लिए क्या संदेश है। तो देखिए, यहाँ पे कृष्णा का आपके लिए संदेश ये है कि मुझे ऐसा लगता है, या कार्ड देखकर पता चल रहा है कि आप ना अपने लाइफ के खुद ही हीरो रहे हो, है ना। मतलब कि आपने शुरुआत करी थी बिल्कुल ऐसे बंजर जगह से। बंजर का मतलब वो होता है, मतलब आपको कुछ ज़्यादा कुछ ऐसा, कहते हैं ना, प्रिविलेज्ड नहीं थे। प्रिविलेज्ड मतलब ऐसा नहीं जैसे कुछ लोग होते हैं ना, देखो स्ट्रगल्स अप्स एंड डाउन सबकी लाइफ में आते हैं, पर कुछ लोग इतने लकी होते हैं कि कहीं ना कहीं उनको एक बड़ा सपोर्ट होता है उनके एंसेस्टर्स का या पेरेंट्स का या मनी से रिलेटेड, या एक स्टेबिलिटी होती है ना। लेकिन आपकी लाइफ में ऐसा था कि आपको स्टेबिलिटी भी नहीं मिली है ना। तो आपने बिल्कुल ज़ीरो से शुरू किया है अपना सफ़र। तो ऐसा है कि आपकी लाइफ में अप एंड डाउन आए और आपने काफ़ी उससे लड़ाई झगड़ा करके अपने आप को यहाँ तक पहुँचाया है कि आज आप अपने लाइफ के खुद ही स्टार बन गए हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है कि आप फुद्दू हैं या रोतलू हैं, नहीं। आप बहुत हिम्मत वाले इंसान हैं और आपने अपनी लगन से ही अपनी लाइफ को यहाँ तक पहुँचाया है और इतना बदल पाया है। लेकिन यहाँ कृष्ण जी आपसे ये बोल रहे हैं कि क्या है, आप चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा अब तोल मोल कर देखने लगे हो, है ना। जैसे कहते हैं ना, बाल की खाल निकालना, ये चीज़ आप जानबूझ के नहीं करते, पर आपको भी नहीं पता चला कैसे आपके अंदर ये हैबिट डेवलप हो गई, कैसे आपके अंदर ये आदत आ गई, है ना। धीरे 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 करते करते बाल की खाल निकालने वाली आदत आपकी बहुत बढ़ चुकी है। तो कृष्णा कह रहे हैं कि अभी इस समय क्या है, आपको थोड़ा सा स्टेप बैक लेने की ज़रूरत है। स्टेप बैक का मतलब ये होता है कि जब कुछ चीज़ें हो रही हैं, कभी कभी कोशिश किया करो कि कर्म ना करने की, है ना। गीता में लिखा है, इन एक्शन में ही एक्शन है ना। कभी कभी कुछ चीज़ों को ऑटोमेटिक होना सीखिए, देखिए, ऑब्जर्व करना सीखिए कि अगर आप कुछ नहीं करते हैं तो क्या होता है ना। जैसे कि देखो, सिंपल सी बात ये है कि अगर कहीं बहस हो रही है तो आप ना बोलें, एडवाइस देना ज़रूरी नहीं है, या हर चीज़ को जज करना ज़रूरी नहीं है, हर चीज़ में कमी ढूंढना ज़रूरी नहीं है, या हर चीज़ को इतना परफेक्शन से चाहना ज़रूरी नहीं है ना। तो कृष्णा आपसे ये कह रहे हैं, धीरे धीरे आपको थोड़ा थोड़ा अपने आप को बैलेंस करना चाहिए, है ना। देखो भाई, देखो, अगर आप खाना भी खाओगे उसमें अगर नमक ज़्यादा डाल दिया जाएगा तो कितनी भी स्वादिष्ट सब्जी हो, खाना हो, आप नहीं खा पाएंगे, है ना। देखो, नमक और अगर कम होगा तब भी स्वाद नहीं आएगा। तो नमक क्या है, बराबर हिसाब में होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे कृष्णा आपको यही संदेश देने आए हैं कि इस समय कृष्ण चाहते हैं कि आप अपने अंदर हिसाब लाइए, एक बैलेंस लाइए, बराबर का एक संतुलन चाहिए आपके अंदर, है ना। देखो, जज करना ज़रूरी है, सही बात है, इंसान को अलर्ट होना चाहिए, चीज़ों को देख के परख कर फिर कुछ करना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप इतना ज़्यादा ओवर करेंगे तो आपके और पास के जो लोग हैं वो शायद आपको ही, आपसे परेशान हो जाएंगे, तंग हो जाएंगे। और आपके जो बच्चे हैं, बच्चों से कनेक्ट करना सीखिए, उनकी बार बार गलतियां निकालना या उनको बार बार क्रिटिसाइज़ करना, ये सब चीज़ें
जब ज़रूरी होती है, जब आप कोई बड़ा काम कर रहे हो या बहुतों पर हर छोटी छोटी बात में करेंगे तो बच्चे आपसे ही दूर हो जाएंगे और वो प्यार अनुभव नहीं कर पाएंगे, है ना। तो यहाँ पे कृष्ण जी आपको ये कहने आए हैं कि देखो, अगर आपको ये जो आपकी लाइफ है ना, ये लाइफ बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। एक इंसान का जीवन अपने आप में ही एक भाग्य की कृपा होती है ना। भाग्य आपके फेवर में ही है तो आपने इंसान का जीवन लिया है। आपका परिवार है तो यही भाग्य आपके फेवर में है ना। तो अपने अंदर थोड़ा ठहराव लाने की कोशिश करिए और लाइफ के हर भाव को अच्छे से जिए, है ना। अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना भी एक लाइफ का पार्ट है। एक बहुत ही ज़्यादा एक अनमोल चीज़ है, वैल्यूएबल चीज़ है, जो शायद आप किसी भी रुपए पैसे से नहीं खरीद सकते, है ना। अपने बच्चों से प्यार करना, उनसे बात करना और उनके साथ कभी कभी ऐसा होता है कि उनसे बात ना करके भी जस्ट वो आपके बगल में बैठे ही रहे, है ना। उनकी प्रेजेंस को फील करना, है ना, उनकी कि अपने बच्चों की फीलिंग होना, ये सब चीज़ें भी लाइफ का पार्ट है। तो कृष्णा आपसे कह रहे हैं कि इतना ज़्यादा आप हाई डिमांड मत होइए कि उनसे बस ऐसा करो वैसा करो, ये गलत है वो गलत है, तुमने ये नहीं। ऐसी पैनी निगाह अगर आप रखेंगे तो आपकी ही नज़र लग सकती है आपकी खुशियों को, है ना। तो यही कृष्ण कहना चाह रहे हैं। और कृष्ण ये कह रहे हैं कि देखो, आप जिस तरह से आप एनालाइज करते हो चीज़ों को, देखते परखते हो, तो आप कहीं ना कहीं उसमें देखो अपने खुद के एक्सपीरियंस से देखते हो, अपने खुद के खाए हुए धोखों से देखते हो, या जैसे लोग आपको मिले, है ना। तो कहीं ना कहीं आपकी नज़र में मिक्स होती है वो सारी पास्ट की नज़र, जो जो लोग आपसे मिले हैं, है ना। जब आप किसी चीज़ को जज करते हो तो आपको लगता है कि वो सिर्फ आपका जजमेंट है, लेकिन नहीं, वो जजमेंट में छुपा होता है हर वो इंसान जिससे आपने आज तक रूबरू हुए हो, इंटरेक्शन किया है ना। तो कोशिश करिए कि कभी कभी अपने आप को थोड़ा सा रोकने की कोशिश करिए, इतना रोका टोकी मत करिए, क्योंकि क्या है, ज़रूरी नहीं कि वो सारे लोगों से आप जो मिले हैं वो आपके बच्चों के लिए सही होगा। कभी कभी क्या होता है, आपके बच्चे एक अलग जर्नी लेकर आते हैं, अलग भाग्य लेकर आते हैं, अलग किस्मत, अलग एक स्पिरिचुअल जर्नी होती है उनकी, है ना। तो हाँ, उनको आपको गाइडेंस देना ज़रूरी है, पर आप बार बार उनको गलत गलत बोलेंगे या क्रिटिसाइज़ करेंगे तो ये आपके ही रिश्ते के लिए अच्छा नहीं है और आपको ही आप बाद में दुख देगा। तो इससे ही बचाने के लिए कृष्ण जी आपको आज संदेश दे रहे हैं कि रिलैक्स करिए, चीज़ों को धीरे धीरे होने दो, स्लोली स्लोली, है ना। जल्दबाजी मत करिए, ज़्यादा क्रिटिसाइज़ नहीं करिए और अपने बच्चों से प्यार करिए, उनके साथ क्वालिटी टाइम बिताएं। बाकी आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, अपनी एनर्जी शेयर करने के लिए। और कृष्ण की आप पर कृपा बने रहे, आपके परिवार पर कृपा बने रहे, यही मेरी मनोकामना है। और अगर आप मेरे चैनल से पर्सनल टैरो रीडिंग लेना चाहते हैं और या कोई अन्य हवन सेवा लेना चाहते हैं अपने लिए, अपनी फैमिली की खुशहाली के लिए, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।